हाय गाइस, आज हमारा टॉपिक है गणेशोत्सव। जैसे कि आप सबको पता ही है, गणेश चतुर्दशी से लेके अनंत चतुर्दशी तक गणपति बापा जी की मूर्ति हमारे घर, हमारे मोहल्ले, हर जगह बिठाई जाती है। इसकी शुरुआत 1892 में बाल गंगाधर सिंह तिलक जी ने की थी, जिन्हें हम लोकमान्य तिलक इस नाम से भी जानते हैं। इसे शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य था कि लोगों में एकता लाने की जरूरत थी। जब इसकी शुरुआत हुई थी, तब का समय स्वातंत्र पूर्व काल था और तब स्वतंत्रता के लिए हमें एकता की बहुत जरूरत थी। इस उत्सव को तब से लेकर अब तक बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। इस उत्सव के पहले 10 दिन हम बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं। गणेश जी की सेवा करना, इन दिनों में लालबाग का राजा और श्रीमंत दगड़ू शेठ पुणे में गणपतियों में इन जैसे गणपति के मंडल पे बहुत भारी भीड़ रहती है। इन दिनों इन दिनों इन मंडल पे इतनी भीड़ रहती है कि लोग 16-16, 17-17 घंटे उनको छूने के लिए, देखने के लिए तड़पते हैं। जब गणपति बैठते हैं तो बहुत से मंडल गणपति के इन दिनों में महाप्रसाद रखते हैं, जिनसे भूखों की मदद होती है। ऐसे बहुत से कुछ अच्छे काम होते हैं हमारे गणपति बैठने के बाद। लेकिन बट इन सब खुशियों के बीच यू नो क्या प्रॉब्लम आती है? विसर्जन। कुछ मंडल गणपति के जस्ट टू फ्लेक्स देयर मनी, जस्ट टू फ्लेक्स वो कितना गणपति बड़ा ला सकते हैं, कितना वो हंगामा मचा सकते हैं, इस चक्कर में वो गणपति की मूर्तियां तो बड़ी लाते हैं, लेकिन उसका विसर्जन ठीक से नहीं करते। किसी भी मूर्ति को पुल के ऊपर से फेंक देना, जिससे कि वो मूर्ति टूट जाए, वो बिखर जाए, ये सब करना गलत है। हम मूर्ति तो लाते वक्त अच्छी लाते हैं, उनकी देखभाल अच्छे से करते हैं, उनके श्रद्धा भाव से हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं। बट क्या विसर्जन के वक्त उन्हें ऐसे ही फेंक देना, उन्हें ऐसे ही कहीं से भी फेंक देना, कैसे भी फेंक देना? यहाँ सिर्फ बड़ी मूर्तियों की बात नहीं हो रही। कुछ कुछ छोटी मूर्तियां जो रहती है, उन्हें यूं ही पानी में पत्थर पत्थर की तरह फेंके जाता है, उनकी डिसरिस्पेक्ट हुई जाती है। क्या ये सब करना सही है? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता ये सब सही है। तो इस पे हम क्या सॉल्यूशंस ला सकते हैं? चलिए इस पे बात करते हैं। पहला सॉल्यूशन, गणपति का कहीं भी विसर्जन करना बंद कर दें, क्योंकि कुछ कुछ शहरों में गणपति का विसर्जन करने के लिए अच्छी जगह नहीं रही थी, तो वो कहीं भी दूर जाके किसी भी ब्रिज में से गणपति जी की मूर्ति नीचे फेंक देना, कहीं से भी उन्हें ढकेल देना, छोटी छोटी मूर्तियां यूं ही फेंक देना, ये सब गलत है। ये सब नहीं करना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही मूर्तियों का विसर्जन होना चाहिए। ये जिम्मेदारी है जिस भी शहर की, महानगर पालिका है, नगर पालिका है, गवर्नमेंट है उस शहर की। उन्हें हर जो बड़े गणपति है, छोटे गणपति है, उनको बड़े गणपति एटलीस्ट, छोटे को तो वो नहीं बता सकते, हर घर जाके तो नहीं बता सकते, आई नो दैट। बट हर जो बड़े गणपति है, उनको कम से कम बताना चाहिए कि आप उसका विसर्जन क्या करना चाहिए, जिनसे कि वो उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी और वो उनका विसर्जन सही जगह पे करेंगे। और तीसरी बात, हर जहां जहां बड़े गणपति का विसर्जन हो रहा है, वहां पे क्रेन्स लाना मैंडेटरी करना चाहिए, जिससे कि गणपति का विसर्जन एकदम प्रॉपरली हो पाए। इन सब चीजों की जिम्मेदारी हमारे शहर की, छोटे शहरों की, बड़े शहरों की गवर्नमेंट ले सकती है, जिसमें महानगर पालिका और नगर पालिका इन छोटे छोटे रूल्स को थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करवा के बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं विसर्जन के वक्त। एंड हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर हम लोग में से कोई भी किसी बड़े मंडल का भाग है, या फिर छोटे भी किसी मंडल का भाग है, तो हम जितना हो सके उतना प्रॉपरली हम गणपति जी की मूर्ति का जितनी डिसरिस्पेक्ट ना हो सके, मतलब जितना प्रॉपरली हम कर पाए उतना प्रॉपरली गणेश विसर्जन करने का ट्राई करेंगे। चाहे वो हमारे घर के गणपति ही क्यों ना हो, उसका भी हम जितना हो सके उतना रिस्पेक्टफुली विसर्जन करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि जब हम खुद में बदलाव लाएंगे तभी समाज बदलेगा।